नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ 28 साइज़ की सिलाई करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी कुछ खास बातें सीखेंगे। इतनी अच्छी सी परफेक्ट फिटिंग करना और बॉर्डर की स्लीव्स कम हो जाए तो उसमें जॉइंट लगाना, बेल्ट को सही तरीके से फिनिशिंग से अटैच करना और भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ का देख लीजिए बैक पार्ट लिया है और फिर मैं इसे इस तरीके से ओपन करूँगी और फिर इसे मैं नीचे साइड से जॉइन कर दूंगी। ध्यान रहे हमें फैब्रिक का जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसका सीधा साइड हमारे अंदर साइड होना चाहिए। उसके बाद हम गले की साइड में जिस तरीके से हमारा गला है गोल राउंड में हम इसे स्टिच करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम गोल राउंड सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हाथों से अच्छे से घुमा कर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके सेंटर में जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से फिर गले पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। फिर इसे अपने हाथों से इस तरीके से पलट लेंगे तो जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसका सीधा साइड हमारा बाहर आ जाएगा। और फिर हम गले की साइड में कुछ इस तरीके से गले को अच्छी तरीके से बिठाते हुए हम इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से कपड़े को अच्छे से जमाते हुए ताकि हमारे कपड़े में झोल ना हो। इस तरीके से अच्छे से जमाते हुए हम इसके गले की साइड में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उधर से अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। देख लीजिए मैं अटैच करने के लिए एक सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। फिर कमर की साइड में भी अच्छे से अटैच करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया है और बचा हुआ जो फैब्रिक है ना, हमारा मेन फैब्रिक, जो कि एक्चुअली में हमने जानबूझ के थोड़ा बड़ा कटिंग किया था, उसे हम इस तरीके से कट करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से, कहीं भी हमारा झोल नहीं आया हुआ है। अच्छे से हमने हाथों को मतलब कपड़े को जमा करके हमने इसकी सिलाई की थी। अब इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और नीचे से 4 इंच पे चौड़ाई और ऊपर से 4 इंच पे लंबाई का हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम बैक साइड में टक्स लगाने वाले हैं। तो मैंने इस तरीके से अस्तर में मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है ताकि हम टक्स लगाएंगे ना तो हमारा कपड़ा नीचे ना छूट जाए। है ना कमाल का आइडिया। इसमें ऐसा होगा ना कि हमारा अस्तर में टक्स लग जाता है और मेन फैब्रिक हमारा छूट जाता है। तो हम अगर पहले इस तरीके से सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, तो हमारी सिलाई मतलब मेन फैब्रिक जो है वो नहीं छूटेगा। इस तरीके से हम टक्स लगा लेंगे। तो ये बैक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट साइड के लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट साइड का कपड़ा लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है। देख लीजिए मैंने फोल्ड करके रखा था ना, तो उधर का निशान इधर भी थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो मैंने उसे क्या किया, चौक से थोड़ा गहरा कर लिया और फिर उसके ऊपर मैं इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर, मतलब जो सीधा साइड है ना वो हमारी अस्तर के साइड में है। आप जैसे कि हम इसे पलटाएंगे ना तो सीधा साइड बाहर आ जाना चाहिए।
इसलिए मैंने कपड़े को उल्टा रखा है। और फिर इस तरीके से गले में हमने गोल सिलाई लगा ली। ये जो गला है हम बिना तुरपाई का रेडी करने वाले हैं। फिर बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। फिर गले में हमने छोटे छोटे कट्स लगा ले हैं। ये कट्स बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे गले में झोल नहीं आता है। जब हम इसे पलटाएंगे तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आएगी। अब क्या करना है, देखिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से खोला और जो हमने सिलाई की थी ना वो वाला कपड़ा हमें अस्तर की ओर फोल्ड करके देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। हमें ज़रूरत पड़े तो पीछे से हमें पेडल भी उठा लेना है इसे अच्छे से गोल राउंड देने के लिए, और हमें इस तरीके से सिलाई ले लेनी है। और फिर इससे क्या हुआ, हमारा जो मेन फैब्रिक है वो फिर हम इस तरीके से पलट जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। बिना तुरपाई बिना हेम का कोई सिलाई भी नहीं नज़र आ रही है और हमारी फ्रंट नेक की कितनी फिनिशिंग से स्टिचिंग हो गई है। अब बाकी है इसमें अस्तर को जॉइंट करने का, टक्स लगाने का। तो मैं सबसे पहले इसमें अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। देख लीजिए इस तरीके से हाथ से हमें कपड़े को सेट भी करना है ना। सेट करते हुए हमें इसमें जॉइंट करना है। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें इसे जॉइंट कर लेंगे। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और फिर नीचे साइड भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी। और फिर इसमें चारों साइड में जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा है उसे कट करके बराबर कर लूँगी। कुछ इस तरीके से। देखिए पूरी अच्छी तरीके से मैंने चारों साइड से कटिंग करके इसको इक्वली कर लिया है। और अब मैं इसे सेंटर से कट करूँगी और फिर यहाँ सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। फिर टक्स लगाने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हमारा कपड़ा ना छूटे, इसलिए मैं इस पर भी एक सिलाई लगा रही हूँ, उधर से इधर और यहाँ से यहाँ। फिर इस तरीके से हम पकड़ के और टक्स लगा देंगे। हमारा नीचे का टक्स जो है वो 1 से 1.5 इंच का ही हम लेंगे, बहुत ही छोटा, क्योंकि 1 इंच का ही लेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज़ है बहुत ही छोटा साइज़ का बनने वाला है। और बाकी जो 3 टक्स हम साइड में लेंगे वो हाफ इंच का लेंगे, एकदम ज़रा सा पकड़ के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और 3 हो गया हमारा। ये लास्ट में चौथे में टक्स लगा रही हूँ, चौथा टक्स लगा रही हूँ। देख लीजिए कितना प्यारा फिनिशिंग आया हुआ है ना, कितना प्यारा लुक आया है। और मैंने दोनों साइड इसी तरीके से टक्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई हमारी फिनिशिंग वाली बेल्ट जोड़ने की। तो देख लीजिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक के साइड में रखना है और अस्तर जो है वो अस्तर के साइड में रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से। ये मैंने ब्लाउज़ जो है मैंने स्टिच किया था वो सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा है और नीचे की साइड में मैंने अस्तर को रखा है। और इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने सिलाई लगा ली। फिर इस तरीके से अस्तर को नीचे और मेन फैब्रिक को नीचे डाउन कर लेंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसे अस्तर को अटैच करने के लिए चारों तरफ हम सिलाई लगा के, तीनों तरफ हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे और बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे। कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा ये बेल्ट जुड़ के कंप्लीट हुआ है और कितनी फिनिशिंग आई हुई है। दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से मैंने जोड़ के उसको रख लिया
और अब मैं इधर साइड में बटन पट्टी लगा रही हूँ। काज बनाएंगे ना हम, बटन पट्टी, काज पट्टी, तो वही जिसमें हम हुक का काज बनाएंगे वो वाली पट्टी लगा रही हूँ। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके और इसके नीचे रख के, मतलब उल्टे साइड में रख के एक सिलाई लगा ली। फिर इस कपड़े को मैं उल्टे साइड में रख के इस तरीके से, देखिए ये हमारा उल्टा साइड है, मैंने कपड़े को उल्टे साइड किया फोल्ड और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और बचा हुआ फैब्रिक कट कर देंगे। फिर इसे हम इस तरीके से सीधे की साइड में पलट लेंगे। कितनी फिनिशिंग से जुड़ गया ना। फिर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा ली मैंने, फिर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों सिलाई के बीच में हम हुक की आई बना सकें। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए नीचे से हमें फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो वो अच्छी फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, बैक साइड्स की लंबाई से हमें माप के इसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। कई बार होता है कि हम नॉर्मली बिना नापे फ़ोल्ड कर देते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो फिटिंग में हमारी दिक्कत होती है। तो हमें इस तरीके से नाप के और फ़ोल्ड करना है। मैंने दूसरे साइड का कपड़ा लिया है और उधर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। कुछ इस तरीके से मैं जॉइंट कर रही हूँ। उसके बाद में कपड़े को, जो हमने कपड़ा पकड़ के सिलाई लिया था ना, उसे मैं पट्टी की साइड में करके मैंने एक खड़ी सिलाई लगा ली है। फिर उसे इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा के मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। फिर इसे इधर साइड के कपड़े से नाप के, मतलब राइट साइड के कपड़े को लेफ़्ट साइड से माप के इस तरीके से हम उसमें भी एक चौक का निशान दे देंगे और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और आई बाजू की बारी। बाजू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर साइड में हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ गया था, तो उधर मैंने इस तरीके से कपड़े को जॉइंट कर रही हूँ। और इस पर मैंने एक खड़ी सिलाई लगा दी है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। याद रहे ये खड़ी सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बाजू में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है। और मैंने इस तरीके से इसके ऊपर से एक ब्लाउज़ का कपड़ा निकाला और दूसरे साइड पे भी मैंने रख दिया। मतलब कि ये लेफ़्ट साइड है तो ये राइट साइड है। कपड़े को हमें उल्टा रखना है। अगर एक साइड मैंने डाउन कटिंग किया था, वो डाउन कटिंग वाला हिस्सा मेरी तरफ है, तो दूसरे साइड बाजू का डाउन कटिंग वाला हिस्सा वो मशीन की साइड होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। तब ना लेफ़्ट और राइट साइड में हम जॉइंट करेंगे तो अच्छे से जॉइंट कर पाएंगे। शायद नीचे धागा ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा लगा के सिलाई करूँगी। देखिए एक साइड मैंने जॉइंट कर लिया है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी। फिर बाजू में हम इस तरीके से खड़ी सिलाई लगा देंगे। फिर मैंने खड़ी सिलाई लगाने के बाद अस्तर को मैं अपने मेन फैब्रिक के साइड फोल्ड करके इस तरीके से तीनों तरफ सिलाई लगा के मैं अटैच कर लूँगी। फिर एक्स्ट्रा बचे कपड़े को कट कर देंगे। और ये हमारा बाजू रेडी हो गया। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो देख लीजिए दोनों आमने सामने हमारा कटिंग है, आमने सामने
दोनों जो बाजू है लेफ़्ट और राइट साइड का रेडी हुआ है। अब जॉइंट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रख के हम कंधे को जॉइंट कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी मैं कंधे को जॉइंट कर रही हूँ और दोनों साइड हमारा जो है कंधी है वो हमारा जॉइंट हो गया है और इस तरीके से ओपन करके हम इसमें बाजू को जॉइंट कर लेंगे। तो लेफ़्ट और राइट साइड बाजू देख लेंगे और उसके बाद में सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एक साइड हम जॉइंट करके कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से जॉइंट करके कंप्लीट कर लेंगे। और फिर पक्की सिलाई के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा बाजू जॉइंट हो गया है और अब इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके और मैं सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से, देखिए कितनी प्यारी फिटिंग हुई है ना। हमने इक्वली माप के और नीचे का मतलब फ्रंट का जो कपड़ा है वो हमने फोल्ड किया था, तो इतनी प्यारी फिटिंग मतलब हमारी फिनिशिंग से फिटिंग आ गई है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से बाजू को जॉइंट कर रही हूँ। सेंटर से मैंने जॉइंट करना स्टार्ट किया है और एक साइड हम इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके और फिर मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। ये हमारा ब्लाउज़ दोनों साइड से फिटिंग होके रेडी हो गया है। अब सुबह हो गई है दोस्तों, ब्लाउज़ मैंने थोड़ा ही बना के रख दिया था, तो इसकी फ़िटिंग मैं मॉर्निंग में करके दिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ पूरा हमारा 30 साइज़ का बना था और जैसा कि मैंने बोला था कि ये थोड़ा मार्जिन वाला ब्लाउज़ बनने वाला है, तो इस तरीके से इसमें हाफ़ इंच पे पहले मैंने निशान लगाया, फिर हाफ़ इंच पे पहले मैंने निशान लगाया। दोनों साइड में मैं 1.5 इंच जैसे फिटिंग करूँगी। ये हाफ़ इंच से थोड़ा ज़्यादा है, फिर एक हाफ़ इंच से थोड़ा कम है। आप अच्छी तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसे फिटिंग किया है। और दूसरी साइड भी उसी तरीके से मैं फिटिंग को माप के देख लेंगे। इस तरीके से माप के, हमारा 5 इंच का बाजू था ना, तो एक 5 पे मैंने निशान लगाया है और दूसरा 5.5 पे मैंने निशान लगाया, ताकि हमारा ढीला टाइट करने में आसानी हो। और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। यही, अब मैं इसे आपको नाप के दिखाती हूँ। ये 30 साइज़ का था, मैंने इसे दोनों साइड में मतलब 31 साइज़ का था, तो मैंने इसे दोनों साइड में 1.5 इंच जैसा मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये हमारे पास ये 28 साइज़ का ये ब्लाउज़ रहा, जो कि थोड़ा ढीला टाइट भी हम लोग कर सकते हैं। इतनी प्यारी फिनिशिंग से हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है। फिर मैंने इसमें डोरी और वगैरह लगा करके, ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रही हूँ मैं अभी। फिर मैंने इसे डोरी वगैरह लगा करके कंप्लीट कर लिया था अच्छी तरीके से। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है।
इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है दोस्तों, आप जाकर मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया और ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।